प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन है, ठीक है। इसके पहले हमने किसकी देखा था, मीथेन की, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन में क्या है, इथेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेम वैसे ही जैसे मीथेन है। They do not react with the base such as the sodium hydroxide with oxidizing agents such as potassium permanganate, इनके साथ रिएक्ट नहीं करती। और with reducing agents such as the sodium metal, इनके साथ भी नहीं करते। इथेन अंडरगो कंबंशन रिएक्शन, इथेन में भी क्या होता है, कंबंशन रिएक्शन होती है एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, सेम जैसा मीथेन में होता है वैसे इथेन में भी होता है। इथेन में सबसे पहले देखो कंबंशन में क्या आएगा, कंप्लीट कंबंशन, मतलब इथेन बर्न इन एयर with a blaze non-sooty flame to form carbon dioxide and water vapor, ये भी क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर देगा। और large amount of heat is also given out, इसमें भी large amount of heat निकलेगी। Alkanes are a good gaseous fuel, alkanes जितने भी चाहो मीथेन हो या इथेन हो, दोनों क्या होते हैं आपके गुड गैस फ्यूल है, अच्छे फ्यूल है मतलब। और देखो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर इथेन जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएगा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और ये ड्यूरिंग कंबंशन ड्यू टू द लो कार्बन कंटेंट इन इथेन, इसमें भी क्या होता है, कार्बन का कंटेंट कम रहेगा और दे गेट फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या होगा, पूरा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, एंड बर्न विद नॉन सूटी फ्लेम, और ये क्या होगा, ये भी नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न होगा। उसके बाद देखो कंबंशन इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, जैसे मीथेन भी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में बर्न होता है वैसे ये भी होगा। तो व्हेन एल्केन्स बर्न इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, एल्केन का मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों जितने भी एल्केन्स है सभी के लिए है ये, ठीक है, पर्टिकुलर मीथेन और इथेन के लिए नहीं है। एयर ऑक्सीजन के साथ अगर ये क्या होता है, इनसफिशिएंट एयर के साथ बर्न होते हैं तो दे फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, और क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, जैसे C2H6 + 5O2 4, ये क्या देंगे, 4 CO देंगे, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे, साथ में वाटर देंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये क्या था, हमारे पास इथेन का केमिकल प्रॉपर्टीज था, ठीक है। क्या है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन का, दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसी मीथेन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी, सेम एज इट इज क्या होगी, इथेन में भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, वो भी वीडियो देख सकते हो, है ना। देखो यहाँ पर क्या, रिएक्शन विद हैलोजन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा, रिएक्शन विद हैलोजन, जैसे मीथेन में रिएक्शन हैलोजन के साथ हो रही थी वैसे इथेन में भी होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस क्या है इसमें प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट बनेगा, क्योंकि वहां मीथेन से था और यहाँ पर इथेन से बनेगा, ठीक है। क्या है इसमें भी क्या होंगे, एल्काइल हैलाइड बनेंगे, क्या बनेंगे, एल्काइल हैलाइड बनेंगे, ठीक है। अब देखो इथेन आल्सो रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द सेम वे प्रोड्यूसिंग सक्सेसिवली क्लोरोइथेन, क्या बनाता है, वहां पर क्या बना रहा था, क्लोरो मीथेन बना रहा था, यहाँ पर क्या बनाएगा, क्लोरो इथेन बनाएगा, ठीक है। क्लोरोइथेन के बाद डाइक्लोरोइथेन बनाएगा, फिर ट्राइक्लोरोइथेन बनाएगा, फिर टेट्राक्लोरोइथेन बनाएगा, फिर पेंटाक्लोरोइथेन बनाएगा, फिर हेक्साक्लोरोइथेन बनाएगा। वहां पर क्या था, टेट्रा तक बस बना रहा था, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या थे, 4 ही हाइड्रोजन थे, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही फॉर्म बनाएगा। इसमें कितने हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, C2H6, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 6 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 तक बनाएगा, हेक्साक्लोरोइथेन तक बनाएगा, समझ में आई बात, यानी इसके 6 हाइड्रोजन हटेंगे और उसकी जगह हेलोजन यानी क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या आकर के फंस जाएंगे, ठीक है, यानी रिप्लेस सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सर तो उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हाइड्रोजन 6 रहेंगे, इसमें 4 रहेंगे, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो डायरेक्ट इथेन लिखेगा। अच्छा मतलब इथेन का वही है, इथेन बस कुछ बताएगा वो, या तो वो ये बोलेगा कि राइट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथेन, तो आपको वहां पर ये बताना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी एल्केन्स एक हैलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। और एल्काइल हैलाइड में क्या होंगे, डाइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, टेट्रा, कब तक होगा ये समझ में आएगा, ये इसके हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा। अब देखो इसमें कैसे हो रहा है, ये है एल्केन, उनकी रिएक्शन हैलोजन के साथ कराएंगे और साथ में क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, और क्या रिलीज होगा, एसिड। एसिड में क्या होगा, चाहे मीथेन का कराओ या इथेन का, सभी में क्या होगा, HCl रिलीज होगा, ठीक है। क्लोरीन है तो Cl आएगा, अगर ब्रोमीन है तो Br आएगा, आयोडीन है तो I आ जाएगा, जहां Cl है उसकी जगह बस रिप्लेस होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो एल्केन में सबसे पहला क्या है, इथेन है जो नॉर्मल रहेगा, C2H6, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, इसका एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl इधर बनाएगा,
और उसी की जगह सब्स्टिट्यूशन होकर के क्या होगा, एक कम हो जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ लग जाएगा क्या, क्लोरीन, और क्या बनाएगा, मोनोक्लोरोइथेन। मोनो क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक क्लोरीन है। ये मोनो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये जो प्रोडक्ट बना है वापस यहाँ आएगा और वो यहाँ पर आकर के रिएक्टेंट बन जाएगा, ठीक है। और रिएक्टेंट में यहाँ पर देखोगे तो क्या आएगा, क्लोरोइथेन वापस रिएक्शन करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और फिर एक हाइड्रोजन इसका कम हो जाएगा। पहले भी यहाँ देखो 5 था, फिर एक कम होकर 4 बन जाएगा और क्लोरीन बढ़ जाएगा, और यहाँ क्या बनाएगा, डाइक्लोरोइथेन, फिर HCl रिलीज होगा। अब फिर देखो यहाँ पर जो डाइक्लोरोइथेन था मतलब C2H4 था, ये वापस यहाँ जाके रिएक्टेंट बन जाएगा और फिर क्या करेगा, डाइक्लोरोइथेन, फिर रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ और क्या बनाएगा, ट्राइक्लोरोइथेन बनाएगा, फिर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो 4 है, यहाँ पर आ गया आपका 3, फिर यहाँ पर एक क्लोरीन बढ़ जाएगा और साथ में क्या रिलीज होगा, HCl। फिर क्या करेगा, यहाँ पर ट्राइक्लोरोइथेन वापस आएगा, यहाँ पर रिएक्टेंट बन जाएगा प्रोडक्ट से, ठीक है। जो बनते जाएगा उसको फिर रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ और फिर यहाँ पर ट्राइक्लोरोइथेन फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, टेट्राक्लोरोइथेन बना देगा, ठीक है। फिर HCl आपका रिलीज होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर टेट्रा जो है फिर वापस रिएक्टेंट बन जाएगा, टेट्राक्लोरोइथेन, और फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और फिर बनाएगा पेंटाक्लोरोइथेन। फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होकर क्लोरीन बढ़ जाएगा, यहाँ पर फिर क्या HCl रिलीज होगा। फिर ये पे पेंटाक्लोरोइथेन क्या करेगा, वापस रिएक्टेंट बन जाएगा और फिर वापस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और फिर क्या बनाएगा, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन पूरे गायब हो गए, यानी पूरे सब्स्टिट्यूट हो गए हाइड्रोजन किसके रूप में, क्लोरीन के रूप में। और फिर यहाँ आ जाएगा हेक्साक्लोरोइथेन और ये फाइनली इसके बाद सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। जब तक हाइड्रोजन नहीं चलता, जब तक हाइड्रोजन रहेगा तभी तक आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना इस सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन में हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके साथ, हेलोजन एटम के साथ। किसके साथ, हेलोजन यानी ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 एलिमेंट के साथ में रिप्लेस कर दिया जाएगा। समझ में आएगी बात। इसमें एक नोट याद रखना है कि ऑल एल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जितने भी एल्केन्स होते हैं वो सभी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं एंड इन अ सिमिलर मैनर, किसके साथ, सिमिलर मैनर करते हैं, प्रोड्यूसिंग द करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही जैसे इसमें हो रहा है, क्लोरीन में हो रहा है, वैसे ब्रोमीन में भी हो सकता है, वैसे आयोडीन में हो सकता है। जो आपको अच्छा लगता है उससे आपको बना सकते हो। समझ में अभी बात क्लियर है। तो ये पूरी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड जो प्रॉपर्टी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथेन का, क्लियर है।